पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। कांग्रेस ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी के बाद बृहस्पतिवार को अब सवाल किया कि एनएसई के कामकाज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चुप क्यों हैं। आयकर विभाग ने एनएसई की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णन और अन्य के खिलाफ कर चोरी के मामले में मुंबई और चेन्नई में रामकृष्ण के परिसरों पर छापे मारे हैं। बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था, जिसके मुताबिक चित्रा रामकृष्णन ने एक योगी के प्रभाव में आकर आनंद सुब्रमण्यम को एक्सचेंज के समूह परिचालन अधिकारी और प्रबंध निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, कांग्रेस ने एक बाबा द्वारा एनएसई को चलाए जाने का मुद्दा 15 फरवरी को उठाया था, लेकिन मोदी सरकार, वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, सीबीआई, ईडी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया, आयकर विभाग देर से जागा है, वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री चीजों को नकार रही हैं। सुरजेवाला ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ये बताएंगे कि वो बाबा कहां हैं? बाबा का आईपी एड्रेस का पता क्यों नहीं लगाया गया? आप भेदिया कारोबार से कैसे इनकार कर सकते हैं? जानकारी होने के बावजूद प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और सेबी 2016 से क्या कर रहे थे? कांग्रेस प्रवक्ता ने पूछा। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने चित्रा रामकृष्णन और आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ टैक्स चोरी के मामले में जांच के तहत मुंबई और चेन्नई स्थित उनके परिसरों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद दोनों लोगों के खिलाफ टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच करना और सबूत जुटाना है। तलाशी दलों ने उन सभी परिसरों से कुछ दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। दरअसल ये संदेह जताया गया था कि उन्होंने एक्सचेंज की गोपनीय जानकारी संभवतः तीसरे पक्षों के साथ साझा कर अवैध वित्तीय लाभ हासिल किए होंगे। इस बीच सीबीआई ने शुक्रवार को चित्रा रामकृष्णन के खिलाफ कथित अनियमितताओं को लेकर लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। एक अन्य पूर्व सीईओ रवि नारायण और पूर्व सीओओ आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। ये कार्रवाई सेबी के आदेश के अनुसार सामने आए हालिया फैक्ट के आधार पर 2018 में दर्ज हुई एफआईआर के विस्तार के तहत हुई है और पूरा मामला उस समय का है जब चित्रा रामकृष्णन 2013 और 2016 के बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की प्रबंध निदेशक और सीईओ थीं। सीबीआई की जांच एक अन्य घोटाले से भी संबंधित है, जो रामकृष्णन के कार्यकाल के दौरान सामने आया था। यह आरोप लगाया गया था कि कुछ व्यापारियों को एनएसई की कोलोकेशन फैसिलिटी के लिए तरजीह पहुंची दी गई है और ये लोग जल्दी लॉगिन कर पाते थे। इसके अलावा एक्सचेंज में डेटा फीड के लिए स्प्लिट सेकंड एक्सेस प्राप्त करते थे। यह भी आरोप लगाया गया था कि एक्सचेंज डेटा तक पहुंचने के लिए कुछ व्यापारियों के पास कई आईपी एड्रेस थे। तो अब इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर होती दिखाई दे रही है। रणदीप सुरजेवाला ने कई सवाल पूछे हैं इस मुद्दे पर। उनका कहना है कि आखिर वो बाबा कौन है और उनका आईपी एड्रेस कहां पर है? अगर उनका अस्तित्व ही नहीं है तो वो मेल कैसे करते थे? ये तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं जो यहां पर कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर वित्त मंत्री इस मसले पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अभी तक उनकी तरफ से इस मामले में कोई भी बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है 2013 और 16 के बीच में जो गड़बड़ी हुई एनएसई में, उसको लेकर है। और इसी पर आज हम खास चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंतल कृष्णा हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। इसके अलावा ऋषभ तिवारी जी भी बीजेपी नेता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। कुंतल जी, आपके पास ही पहले आना चाहूंगी। आप लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री कुछ इस मामले में नहीं कह रही हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्हें कहना भी चाहिए, क्योंकि जो पूरा मामला यहाँ पर सामने आया है चित्रा रामकृष्णन को लेकर, इन्होंने ये बात कही है कि जो भी सारे कामकाज होते थे स्टॉक एक्सचेंज के, वो एक बाबा के कहने पर होते थे और कहीं ना कहीं
सोचने पर ये चीज मजबूर कर देती है कि इतने करीब 64,000 करोड़ का रोज का काम वहां पर हो रहा है और एक अदृश्य बाबा के कहने पर ये सब किया जा रहा है, तो अपने आप में ही सवाल खड़े होना तो लाजमी सा है यहाँ कुंतल जी। जायरा, जो सवाल आपने किए जी वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि भारत जो कि अपने आप को तकनीकी विश्व गुरु कहता है और है भी भारत जी, उसके पास अभी तक उन आईपी एड्रेसेस को ट्रेस क्यों नहीं कर पाया भारत। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कुछ घंटों में वो आईपी एड्रेस ट्रेस किए जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाली संस्था है ये, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 300 लाख करोड़ से ऊपर रुपया है भारत की जनता का रखा हुआ, और इतना बड़ा घोटाला और सरकार मौन क्यों है? सरकार मौन क्यों है? ये कौन है वो योगी? कौन है वो योगी? किसके कहे पे यहाँ पे एनएससी में मिड लेवल अपॉइंटमेंट्स होते थे बिना एक्सपर्ट्स के? किसके कहे पे ये इनसाइडर ट्रेनिंग हुई? ये जो भेदिया कारोबार होता है, इसका मतलब ये है कि कुछ विशेष लोगों को विशेष फायदा पहुंचाया जाता है, और वो सारे विशेष लोग, ये तो अपने आप में एक डाइकोटोमी होगी ना। ये तो अपने आप में एक विचित्र बात हो गई कि जितनी कंपनियां हैं, सारी कंपनियां भाजपा के करीबी लोगों की हैं। उनमें से बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने भाजपा के इलेक्शन फंड में पैसे दिए हुए हैं। उसके बाद भी प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री, सारे के सारे ईडी, छोटी छोटी बातों पे ईडी एक्शन में आ जाती है, और इतना बड़ा घोटाला और खुशी की तरफ से कोई एक्शन नहीं। तो क्या ये मान ले ये देश कि इस घोटाले को सरकार का वरदहस्त प्राप्त है? यही एक छोटा सा सवाल तो हम पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं। ऋषभ तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ बीजेपी से। ऋषभ जी, आखिर क्यों इस पूरे मामले पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं? प्रधानमंत्री ने भी कुछ नहीं कहा है, वित्त मंत्री की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है इस मामले में, और कहीं ना कहीं ये भी सवाल साफ तौर पर खड़ा होता है कि आईपी एड्रेस के बारे में भी कुछ नहीं पता चल सका है, जबकि इस तरह के मामलों में जो टेक्नीशियंस होते हैं उनका कहना है कि आसानी से पता लगाया जा सकता है। आखिर क्यों ऐसी देरी हो रही है? जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो कांग्रेस हमारे बैठे हैं वो बहुत उत्साह के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो जरा याद करो आप, ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का घोटाला गड़बड़ी उनके ही कांग्रेस कार्यकाल में हुआ है, और उनके ही कांग्रेस के प्रधानमंत्री देश में। और दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात, जब देश का जीएसटी था तो एनएससी लाने की आवश्यकता क्या पड़ी थी सिंह जी को? इसका जवाब देंगे फिर इसके वित्त। और जायरा को केवल में ही आपको मौका मिलेगा। जायरा, मैं ऋषभ जी से चाहूंगा कि वो तथ्यों को सच्चाई के साथ उन्हें अपनी बात पूरी रखने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। जायरा, कुंतल जी, उन्हें अपनी बात, ऋषभ जी आपकी बात पूरी हो गई। वो टीवी स्क्रीन पे झूठ नहीं बोल सकते। हमने तो सिर्फ एक सवाल पूछा कि साहब आईपी एड्रेस को ट्रेस बैक करने के लिए एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कुछ घंटों का समय चाहिए, चलिए ठीक है। और ये कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ सप्ताह में क्यों बदल रहे हैं? हर छोटी छोटी चीज पे सुपर एक्टिव हो जाने वाली इनकी ईडी, सीबीआई और पता नहीं कौन कौन सी एजेंसी, वो सारे चुप क्यों बैठे हुए हैं? हमने तो एक छोटा सा आऊंगी आपके पास अभी मैं। ऋषभ जी सब्र रखिए। ऋषभ जी, अभी आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। कहिए कुंतल जी, बात रखिए अपनी। दायरा, हम तो एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं कि साहब, एक इतने बड़े घोटाले के सामने पूरी की पूरी सरकार घुटने क्यों टेके हुए है? वो एक मेल आता है किसी तथाकथित बाबा के पास से, जो पता नहीं हिमालय की किस कंदरा में रहता है। वैसे ही किसी कंदरा की बात आ रही है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी रहा करते थे। वैसे ही किसी कंदरा से एक बाबा एक मेल करता है, और उस पे इतना बड़ा इंसाइडर ट्रेडिंग, 3 ट्रिलियन चलिए ठीक है, चलिए ऋषभ जी से पूछ लेते हैं। मतलब होता है 300 लाख करोड़। जी बिल्कुल कुंतल जी, चलिए जवाब भी ले लेते हैं ना, आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं, जवाब भी सुन लेते हैं। ऋषभ जी कहिए, क्या कह रहे हैं? जी, सबसे पहला मैं आपके सामने रखना चाहूंगा बात कि 2013 से लेकर 2014 इन्फ्लेशन रेट 9.25 से और अब देखेंगे 5 पॉइंट पे आया है। पहली बात तो ये कि प्रोडक्टिव इकोनॉमिकली ग्रोथ में भारत मजबूत हुआ है। दूसरी बात, जब देश में बीएसटी था तो एनएससी मनमोहन सिंह जी क्यों लेकर आए, और लेकर आए तो किनको फायदा पहुंचाए? ये सारा घपला मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले
600 जो आपके नेशनल रिजर्व एक्सचेंज था उसमें 600 बिलियन के अप्रोक्सीमेटली अब जाके हुआ, जो पहले 275 था। तो ये दर्शाता है कि हमने एक्सचेंज पॉलिसी में, फाइनेंस पॉलिसी में देश को मजबूती से खड़ा किया है। लेकिन ऋषभ जी, ये तो 2013 से 16 के बीच में हुआ है ना, 14 में तो आपकी सरकार आ ही गई थी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मैम, आप सुनिए। नेशनल एक्सचेंज सर थोड़ा ध्यान रखिए, राहुल गांधी आपके बेल। चलिए, उन्हें अपनी बात रख लेने दीजिए कुंतल जी, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का, उन्हें जवाब तो दे लेने दीजिए। जवाब नहीं दे रहे हैं ना, वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे जवाब मांगिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे तो बहस बाद में होगी। इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का तो नतीजा है कि चलिए एक एक करके बात करिए, एक एक करके बात करिए, समझ नहीं आ रही है बात कुंतल जी। उन्हें मैं तो इनसे जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब देना। मैं तो इनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। चलिए पूरी बात तो सुन लीजिए ना उनकी, कुंतल जी पूरी बात सुन लीजिए। कहिए ऋषभ जी, सुनाइए। कहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भ्रष्टाचार घोटाले की बात वो कर रही है जिसको देश की जनता ने मुंह के खाने पे कर दिया चुनाव में। उन्हें विपक्ष में बैठाकर केवल भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, जो कांग्रेस के पूरे देश ने कार्यकाल को देखा है कि किस कदर नेशनल एक्सचेंज जो आज ये घोटाले की बात कर रही है, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल से शुरू हुआ है। इसको कृपया ना भूले कांग्रेस के मित्र। और चाहे 2G घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, घोटालों की तो अंबार कांग्रेस ने खड़ा कर रखी थी। नेशनल हेराल्ड केस हो, और उस पे इनके राहुल गांधी बेल पे है और ये बात करते हैं कि सरकार एक्शन ले रही है। चलिए ठीक है, मैं कह रही हूँ चलिए शुरुआत, लेकिन आपकी तो सरकार आई ना, तो आपने क्यों नहीं कंट्रोल किया इस चीज के ऊपर? बाद में 14 से 16 तक तो आप ही की सरकार थी, आपको कंट्रोल करना चाहिए था ना। ये जो 3 सालों में ये जो घोटाला हुआ है, मैंने वही रेट आपको दिया मैम, इन्फ्लेशन रेट 9.25। अरे तो फिलहाल तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं ना, ये जो चित्रा रामकृष्णन वाला मैटर है, फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये बाबा कौन है, और आप इन्फ्लेशन रेट लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पे। फिलहाल मैं ये बात कर रही हूँ आपसे, ये जो बाबा का जिक्र हो रहा है यहाँ पर कि उनके हिसाब से पूरा स्टॉक एक्सचेंज चल रहा था, आखिर ये बाबा कौन है और आईपी एड्रेस इनका कैसे आ गया? अगर ये अदृश्य है, अलौकिक शक्ति है तो नहीं मैम, ये तो इनके समय के अधिकारी ने ऐसा काम किया था, और इनके समय के वित्त मंत्री से भी पूछना चाहिए कि ये बाबा है कौन। और जहां तक अपनी सरकार की बात है, जो भारत में सरकार चल रही है, एक भी जो भी इसमें आपके दोषी हैं, कोई बचने वाला भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का पूरा समीकरण भ्रष्टाचार, झूठ से तैयार किया हुआ समीकरण रहता है। ये हमेशा सवाल खड़ा करते हैं और पीछे हट के भागते हैं। ये देश देखा है नेशनल हेराल्ड केस का पैसा कैसे इटली पहुंचा। ठीक है, चलिए कांग्रेस बीजेपी से ये सवाल कर रही है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण चुप हैं इस मसले के ऊपर। ये जो मामला सामने आया है स्टॉक एक्सचेंज में घपले का 2013 से 16 के बीच में, खास मेहमान लगातार बने हुए हमारे साथ। कुंतल जी अपनी बात अब रख सकते हैं, आप अपनी बात कहना चाह रहे थे पहले ब्रेक पर जाने से। ज़ाहिरा, सबसे पहले मेरे जो साथी सत्ता पक्ष के आए हैं उनको आप सलाह दें कि अपना होमवर्क ठीक से किया करें और जो कागज उन्हें दिया गया है उसे ठीक से पढ़ें। दूसरी बात, मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूं, वो जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं कि भाई वो आईपी एड्रेस जिससे बारंबार मिसेस सुब्रमण्यम को मैसेज आते थे, वो मैसेज जो कि हजारों लाखों करोड़ रुपए के घोटाले के सूत्रधार हैं, उस आईपी एड्रेस को अभी तक भारत सरकार ने क्यों नहीं ट्रेस बैक किया? क्या कौन सी जगह है वो, कौन सी वजह है? क्या वो आईपी एड्रेस नागपुर के किसी जगह का है, या क्या वो आईपी एड्रेस अशोका रोड के किसी जगह का है? कौन सी जगह है वो आईपी एड्रेस जो भारत की सरकार इतना देर कर रही है उसको ट्रेस करने में? साहब, 3 ट्रिलियन पैसा जो कि एनएसई के पास है वो किसी और का नहीं है, वो इस देश की जनता का है। और इनसाइडर ट्रेडिंग में जिन लोगों को फायदा हुआ है, क्यों, ये तो भाई अचंभे की बात है ना कि ना आप आईपी एड्रेस ट्रेस कर रहे हैं, ना इनसाइडर ट्रेडिंग के फायदेमंदों की बात कर रहे हैं। और हमारी जानकारी के अनुसार से इस इनसाइडर ट्रेडिंग का फायदा उन्हीं लोगों को हुआ है जो आपको चंदा देने वालों में से है। आप इस बात का जवाब दें कि आप क्यों नहीं आईपी एड्रेस ट्रेस कर रहे हैं, देश के सामने सच्चाई क्यों नहीं बयान कर रहे हैं? ऋषभ जी, ये सवाल तो बनता ही है ना, आखिर क्यों आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं किया जा रहा है? और जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया है, सवाल तो उठना लाजमी है यहाँ पर, और इस बात का जवाब तो आपकी पार्टी को देना ही पड़ेगा। भले ही फिलहाल अभी प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं, वित्त मंत्री की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है इस मामले, कोई बयान भी नहीं आया है इस मामले पर। क्या कहेंगे इस बात में, क्या जस्टिफाई कर सकते हैं आप?
देखिए मैं बहुत शांति से इनके झूठी और बकवास बातों को सुना। मैं आपको बहुत तसल्ली से सारे पे जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये जायरा, मुझे सरासर ऑब्जेक्शन गलत है इस डिबेट में, इस तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करे मेरे दोस्त। बिल्कुल मुझे बिल्कुल सर, ऑब्जेक्शन है। आपने भी पहले वो माफी मांगे, पहले वो अपनी भाषा के लिए मुझसे माफी मांगे। जवाब में मैंने दिया जायरा, पहले वो अपनी भाषा के लिए मुझसे माफी मांगे। मैं जायरा, पहले वो अपनी भाषा के लिए मुझसे माफी मांगे। मैं बकवास सब जायरा, पहले वो अपनी भाषा के लिए मुझसे माफी मांगे। ऋषभ जी देखिए, अपनी भाषा ऋषभ के जी लिए इस तरीके की भाषा का देखिए इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। देखिए उन्होंने यही बात कही ना कि आईपी एड्रेस क्यों नहीं ट्रेस किया गया, तो इसमें कोई झूठी बात तो है नहीं, सच तो है ही ये चीज। भाषा में सच्चाई नहीं जा रहा, इस तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो। समझेंगे ऋषभ जी देखिए, कुंतल जी आप शांत रहिए। कुंतल जी सब्र से काम लीजिए, थोड़ा इतना आक्रोशित ना हो। कुंतल जी सब्र से काम लीजिए, मैं बात कर रही हूँ। मांगनी पड़ेगी। ठीक है चलिए, मैं बात कर रही हूँ ऋषभ जी से, आप शांत रहिए। आप अगर आप थोड़ी देर चुप रहेंगे तो मैं उनसे बात कर पाऊंगी ना। नहीं है वो चुप हो जाए, वो कहे कि हम घोटालेबाजों के साथ हैं, लेकिन इस तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, अच्छा मैं बात कर रही हूँ, आप शांत रहेंगे तो वो बात सुन पाएंगे ना। आप दोनों बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जनता को भी कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई फायदा नहीं है इस तरह के डिबेट का जायरा, अगर आप लोग इस तरीके से बात करेंगे तो। जायरा, उनके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है तो वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। वो बस ये कह रहे हैं कि आपने जो कहा झूठी और बकवास बात इन्होंने कही, जबकि इन्होंने आईपी एड्रेस की बात कही थी। आईपी एड्रेस ट्रेस क्यों नहीं किया गया है ये इन्होंने पूछा था, और आपने उस बात पे कहा कि ये झूठी और बकवास बात है, जबकि आईपी एड्रेस तो ट्रेस हुआ ही नहीं है। ये बात तो सही है। अब मैं आ रहा हूँ इनके ये बेबुनियाद सवालों पे। पहली बात तो ये होमवर्क की बात करते हैं तो ये उम्र में काफी बड़े हैं, कृपया करके होमवर्क आपको करने की आवश्यकता है कि निर्मला सीतारमण जी ने बकायदा स्टेटमेंट दिया है कि मनमोहन सिंह जी को चुनाव के वक्त देश की आर्थिक स्थिति की याद आती है। और इतना उम्र हो गया है, सत्ता से जनता ने दूर कर दिया है, से दूर किया है कि आप लोगों ने घोटालों का अंबार लगा दिया था। आप लोगों ने देश की स्थिति, देखिए उस समय जो घोटालों का अंबार लगाया था उस समय की बात उस समय, लेकिन फिलहाल हम तो अभी की बात कर रहे हैं ना। अभी इस मसले की हम बात कर रहे हैं तो इस पर हमें फोकस रखना चाहिए। फोकस ही रख रहा हूँ मैं। बीच में बोलेंगे तो मैं चुप, एक राष्ट्रवादी पार्टी होने के नाते। कुंतल जी आप उनको बोलने का मौका तो दीजिए, आप लगातार बोलते रहेंगे तो उनकी बात कहाँ समझ में आएगी किसी को, और हम भी फिर सवाल नहीं पूछ पाएंगे ना। आपकी बात मैं समझ रही हूँ, ठीक है, अब सवाल था आपका, आप उनको बोल लेने दीजिए ना, जवाब भी तो देंगे ना वो। बीच में क्यों ठीक बोलने है, लगते हैं? कहिए मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये इन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्यों नहीं स्टेटमेंट आया। इस पे मैंने बोला होमवर्क कीजिए, गूगल निकालिए, अखबार पढ़िए, इंटरनेट पे जाइए। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि चाहे बात नेशनल एक्सचेंज की हो, चाहे इन्फ्लेशन की हो, चाहे नेशनल रिजर्व आपके ये इकोनॉमिक ग्रोथ की हो, सब पे उन्होंने एक एक करके स्टेटमेंट दिया। और वो डेटा भी मैं बता सकता हूं जो निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। लेकिन दिक्कत ये कांग्रेस के मित्र पढ़ेंगे नहीं, आदत उन्हें है देश में भ्रष्टाचार करने की, स्टडी करने की नहीं। तो पहली बात होमवर्क करने की आवश्यकता उनको है। और दूसरी बात आईपी एड्रेस पे आता हूं। इस देश में अभी खलबली क्यों मची? जब उनके कार्यकाल के अधिकारियों पे ईडी ने कमेटी बैठा के जांच शुरू की तो इनको बेचैनी हुई। तो ये आईपी एड्रेस भी पहुंच रहे हैं। 2 साल तो आपके कार्यकाल के भी थे ना। बेचैनी अभी क्यों? ऋषभ जी मैं तो यही कह रही हूँ ना, 13 से 16 के बीच का मैटर है ना ये। जाएगा तो जनपद का ही रास्ता निकलेगा। समझ नहीं रहे हैं बात को, आप लगातार अपनी बात को सही साबित करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आपकी भी तो सरकार थी, अभी मौजूदा समय में तो आपकी ही सरकार है ना। 14 से 16 में तो आपकी ही सरकार थी, तो फिर उस वक्त पर ये घोटाला कैसे हुआ, क्यों नहीं रोका गया इसे? और ये तो अच्छा खासा बड़ा, देखिए करीब 64,000 करोड़ का रोज का कामकाज होता है स्टॉक एक्सचेंज में, और इस तरीके से एक बाबा जी के कहने पर ही कामकाज होगा अगर नहीं मैम, इस बात से मैं बिल्कुल डिनाई करूंगा कि सरकार ने मौन धारण कर रखा है। ये बेचैनी आज निकल कर क्यों आई? कांग्रेस तो विपक्ष में पिछले 6 साल से है क्या? और जो कौन से घोटाले पर ये कुछ भी आके आरोप लगा देंगे और उसे हम सत्य मान लेंगे। सत्य क्या है? चलिए ठीक है चलिए कुंतल जी से पूछ लेते हैं। ठीक है चलिए, तथ्य पूछ रहे हैं कुंतल जी कहिए। मैं तथ्य ही बता देता हूँ। पहली बात तो मैंने ये सवाल ही नहीं पूछा था कि फिनांस मिनिस्टर का कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट आया कि नहीं। इन्होंने इस गंभीर मुद्दे पे फिनांस मिनिस्टर के पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात कर दी। दूसरी बात, मैं सिर्फ 2 सवाल पूछ रहा हूँ जी। कुंतल कृष्ण कांग्रेस प्रवक्ता की तरह और कांग्रेस पार्टी से सिर्फ 2 सवाल पूछ रही है। अब घोटाला हुआ है, ये बात आप मानते हैं? अगर आप नहीं मानते हैं तो ये कह दीजिए। अगर आप मानते हैं तो
एनएसई की सीईओ ने खुद जो ये बात कही है और आपके आईटी रेट्स में जो सामने आया है, लैपटॉप से जो आनंद के लैपटॉप से जो ईमेल और स्काइप एड्रेस सामने आया है, उसका अभी ट्रेस क्यों नहीं हुआ? पहला सवाल। दूसरा सवाल, छोटा सा सवाल, रोज 64,000 करोड़ का जहां बिजनेस होता है और वहां पे इन्हीं की एजेंसी गलती से उन्होंने छापा मार दिया था, टैक्स ने, इनकम टैक्स कुछ ऐसे ट्रेडर्स थे जिनको थोड़ा पहले एक्सेस दे दिया जाता था। दुनिया भर में इनसाइडर ट्रेडिंग इसे ही कहते हैं, भेदिया कारोबार इसे ही कहते हैं। और इन्हीं की एजेंसी का खुलासा है कि उन कुछ ट्रेडर्स को जिनको कि पहले से ही एक्सेस होता था, उनमें से वही कुछ ट्रेडर्स वो हैं जिन्होंने बीजेपी को चुनावी इलेक्शन के लिए फंड्स भी दिए हैं। तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी और इनके माननीय प्रधानमंत्री और इनके फाइनेंस मिनिस्टर के मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है? ठीक है, गुप्ता जी, अभी समय की कमी है मेरे पास, जल्दी से जवाब दे दीजिए ऋषभ जी। चैनल पे बैठ के ये राहुल गांधी जी की पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं है जो झूठ बोलेंगे, प्रूफ दें आप। देश की जनता इसलिए आपको विपक्ष में बताइए कि झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है और आपकी हालत इसलिए खराब है क्योंकि आपने देश को। चलिए ठीक है, इस तरह से आरोप प्रत्यारोप आप एक दूसरे पे लगाते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया बहुत हमारे इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, और मुझे भी दीजिए इजाजत। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।